नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा फिर से आप लोगों के अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूँ और उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने आज संस्कृत के एक अध्याय को लेकर के वर्ग दसम की। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत जल्द आपके संस्कृत के 14 के 14 लेसन को पढ़ा दूंगा और पढ़ाने के बाद क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। संस्कृत की संपूर्ण तैयारी मैं कोशिश करता हूँ और भी विषयों को लाऊंगा। पहले संस्कृत को खत्म कर लूँ, उसके बाद दूसरे विषयों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और फिलहाल मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ। आज एकादश पाठ पिछले दिनों मैंने आपको पढ़ाया था, आज द्वादश पाठ था, 12वें पाठ को लेकर के उपस्थित हूँ। 12वां पाठ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर का नाम आप अपनी किताब में भी देखे होंगे और यहाँ भी देख रहे हैं, कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता लिखा हुआ है, तो कर्ण जोड़ अस, तो कर्ण अस से जब भी लग गया, षष्ठी व्यक्ति लग गया, तो इसका अर्थ हम क्या मिलते हैं, कार्तिक। थोड़ा सा लंबा होगा ये चैप्टर, लंबा है ही एटलीस्ट, इसलिए पैसेंस रख करके देखिएगा जरूर और अच्छा लगे, समझ में आए। मैं उम्मीद करता हूँ 99% की अब इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ, अगर एक बार में समझ में आए 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पहली बार में ही आपके समझ में आ जाए और इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पर 2-3 नंबर का आपका टच करेगा। जिस किसी चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं, जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाए वहां मैं अंडरलाइन करता हूं, वहां पर मैं जिक्र करता हूं कि यहां से क्वेश्चन आएगा और जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज तो वो क्लियर हो जाएगा आपका कि कहां से कैसे क्वेश्चन आ जा रहा है। मैं लेकिन 10 वर्षों के पूछे गए क्वेश्चन को आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा और सारे विषयों का करूंगा, ये मैं पक्का वादा करता हूँ। लगातार मैं कोशिश में हूँ, समय अभाव के बाद भी मैं आप लोगों के लिए समय निकाल रहा हूँ। बस आप लोग का सहयोग चाहिए, इतना ही कि अच्छा लगे, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना अधिक आप लोग इसमें हमारा साथ देंगे, मेरा मनोबल उतना बढ़ता जाएगा और मैं आप लोग को पढ़ाता रहूंगा। तो अब यहाँ आइए, कर्ण की, इसका अर्थ क्या हो गया, कर्ण की दानवीरता। कर्ण की दानवीरता, कर्ण से आप लोग परिचित नहीं होंगे तो संक्षिप्त परिचय उनका दिया गया, उसमें थोड़ा मैं जोड़ता हूं अपनी तरफ से और आपको बताता हूं। फिलहाल चैप्टर का नाम क्या हो गया, 12वां पाठ, चैप्टर का नाम है कर्णस्य दानवीरता। यहां तक हम लोग समझ चुके। अब यहां तक समझ चुके तो देखिए आगे चैप्टर को शुरू करते हैं। तो कि मैं अगर अपनी तरफ से कहानी कहने लगूं आपको तो पता चलेगा कि 2-3 घंटे बीत गए, आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ। वो जो छात्र हमसे क्लास में मिले होंगे उनको ये चीज पता होगा, चाहे जिस किसी सब्जेक्ट में, संस्कृत में मिले, हिंदी में मिले, हिस्ट्री में मिले, मैथ में मिले, साइंस में मिले। तो अभी तो मैं संस्कृत को लेकर इसलिए आपके सामने उपस्थित हूँ कि संस्कृत के टीचर हर जगह उपलब्ध नहीं, बच्चों को परेशानियां होती है। तो मैंने सबसे पहले ये समझा कि संस्कृत के परेशानियों को मैं दूर कर दूं। अब आइए, अब यहां देखिए, अयं पाठ भासरचितस्य कर्णभारणांतस्य रूपकस्य भाग विशेष। अयं पाठ, यह पाठ, भास रचितस्य, भास के द्वारा रचित। यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा, आप लोग ब्रेन में एडजस्ट कीजिए। ये जो पाठ लिया गया है ये कहां से लिया गया है, तो कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है। कहां से लिया गया है, कर्णभार नामक क्या है, नाटक है, नाटक। और इस नाटक के रचयिता कौन है, महाकवि भास। अगर थोड़ा बहुत संस्कृत का आप लोग के पास नॉलेज होगा तो कालिदास को जानते होंगे, पाणिनि को जानते होंगे, उसी सबके समकक्ष मार्ग को जानते होंगे। नहीं जानते तो इतना याद रखिए कि भास, महाकवि भास द्वारा रचित ये कर्णभार नामक नाटक है जिससे यह लिया गया है, जिसका ये भाग विशेष है। कोई दिक्कत, आपको 3 क्वेश्चन मैंने यहां करवाए। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है, तो कर्णभार नामक नाटक से। कहां से लिया गया है, कर्णभार नामक नाटक से। इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो महाकवि भास। आगे चलिए, अस्य रूपकस्य कथानकं महाभारतात् गृहीतम्। अस्य रूपकस्य, इस रूपक का जो कथानक है, कहानी किसी पर तो आधारित होती है। आप सिनेमा देखते हैं या कोई नाटक देखते हैं या कहीं कुछ देखते हैं तो उसकी कहानी कहीं ना कहीं से प्रेरित होती है, काल्पनिक ही क्यों ना हो, लेकिन एक प्रेरणा के लिए कुछ विषय वस्तु तय की जाती है। तो ये जो नाटक था
इसकी विषय वस्तु कहां से ली गई है? इसका इस रूपक का कथानक महाभारत से ग्रंथ है, महाभारत से लिया गया। अब महाभारत चूंकि भारत का इतिहास, हम इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप भारत देश के निवासी हैं तो महाभारत का ज्ञान तो जरूर, तो महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष का युद्धम करो। महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, अब यहां पर मैं महाकवि भास में सीधे तौर पर लिखा कुंती पुत्र कर्ण। आप जानते हैं कि पांडव के ज्येष्ठ भ्राता थे कर्ण, लेकिन जीवन पर्यंत वो तो कुछ दिन पहले, युद्ध से कुछ पहले जान भी गए, क्योंकि कृष्ण चाहते थे जो वही होता था, भगवान, और वो जानते थे कि कौरव को कमजोर करना है तो कर्ण को अपने में मिलाना होगा, और मिलाना होगा तो कैसे मिलाना होगा? तो पहले उसको बताना होगा कि पांडव तुम्हारे हैं। तो ये बता करके, लेकिन उसके मरने के बाद ये दुनिया जान गई, कुंती उसके सब पर जब रोई कि कर्ण कौन है, तो कुंती का पुत्र। इससे पहले अधिरथ और राधा का पुत्र के नाम से जाना जाता था वो कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण। किस पक्ष से युद्ध करते थे? तो महाभारत में दो पक्ष है, पांडव पक्ष और कौरव पक्ष। तो कौरव पक्ष का युद्धम कर, कौरव पक्ष से युद्ध कर। कर्ण से शरीर संबंध कवच कुंडले चौ, कर्ण के शरीर के साथ संबंधित जो था कवच और कुंडल। आपको पता है कि कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल जन्म से था। जब उसका जन्म हुआ तो सूर्य पुत्र थे कर्ण, तो उसकी रक्षा के लिए उसे वरदान दिए, क्योंकि पता था कि कुंती का जो पुत्र कर्ण जन्म लिए थे वो अविवाहित थी, उसी अवस्था में वो जन्म लिए थे वरदान के कारण। तो अविवाहित लड़की को अगर बच्चा हो जाए तो समाज में उसका सम्मान नहीं रहता, जिस कारण उसे त्यक्त करना था। तो त्यक्त करना था तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने उसे एक कवच कुंडल दिया, जो हमेशा उसकी रक्षा कर रहा था, किसी भी परिस्थिति में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती जब तक कवच कुंडल उसके शरीर में होता। तो शरीर संबंध कवच कुंडले चो तस्य रक्षके अस्ति, उसका रक्षक। यावत् कवचम कुंडले चो कर्ण शरीरे वर्तते, जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में रहता तावत नो को, तब तक कोई भी कर्णम हंतु प्रवर्त, कर्ण को मारने में सक्षम नहीं था। अतः अर्जुन सहायतार्थम इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात्। इसलिए अब यहां पर मैं एक चीज मैं आपको और बता दूं, कुंती के जो चार पुत्र थे, नकुल और सहदेव तो माद्री के पुत्र थे, कुंती के चार पुत्र चारों चार देवता से उत्पन्न। कर्ण सूर्य के पुत्र थे, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, भीम पवन कुमार के पुत्र थे, और युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र। तो सभी तीन तो एक ही पक्ष में थे, सभी देवता अपने अपने तरफ से भी कोशिश में लगे थे कि हमारा पुत्र विजयी हो तो हमारा पुत्र। इसमें कुछ कम सूर्य ही रह गए, क्योंकि कर्ण जिस पक्ष से था भगवान उसके पक्ष में नहीं, वो अधर्म पर दुर्योधन। तो दुर्योधन का मित्र था कौन, जिस कारण से इन अर्जुन की सहायता के लिए आए, अपने पुत्र की सहायता के लिए आए। सारा दिव्यास्त्र पहले ही दे चुके थे, फिर भी उनको यह पता चला कि जब तक कर्ण नहीं मरेगा तब तक अर्जुन की विजय नहीं हो, और अर्जुन की विजय नहीं होगी तो युद्ध बेकार। इसीलिए कर्ण से छल पूर्वक उसकी दानवीरता का फायदा उठाकर उसके कवच कुंडल को मार। कवच कुंडले चग्रण कर्ण शमोदम अंगभूतम कवचम कुंडले चौदा। कर्ण अपने अंग के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल दान में दे। भास से 13 नाटकान, भास के 13 नाटक प्राप्त होते। ये भी एक क्वेश्चन होता है आपका कि भास के कितने नाटक प्राप्त होते हैं? 13 नाटक तैयार रखिए। 13 कर्ण भारत अतिशरण अभिनयम चौवर्तते, जिनमें कर्ण भार का अभिनय अत्यंत ही सरल है। अब तो स्कूलों में नाटक वगैरह नहीं होता है, पहले रूपक सब नाटक सब खेला जाता था स्कूल। उस समय अगर संस्कृत का नाटक खेला जाता था तो कर्ण भार का नाट्य रूपांतरण बड़ा ही आसान था, बच्चे आसानी से कर लेते। अब इसी चीज को दिया गया है। देखिए नाटक का प्रारंभ होता है, मैं संक्षिप्त
कर्ण की कहानी बताए बच्चों। कर्ण मेरे फेवरेट पात्र में से रहे हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि महाभारत में आप लोगों के भी अगर फेवरेट होंगे, अपने अपने सबके होंगे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं के कर्ण जरूर होंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने भी कर्ण पर एक पुस्तक लिखी है, रश्मि रथ। तो और भी बहुत सारे मतलब विद्वानों ने लिखा है। इसके साथ साथ कई सीरियल भी बने हैं कर्ण पर। तो वो सब तो बात की बातें हैं। मैं संक्षिप्त आपको इस चैप्टर को पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इस नाटक का प्रारंभ होता है। नाटक के प्रारंभ में हम देखते हैं, एक एक पॉइंट्स को देखिएगा, क्वेश्चन सारे क्लियर होते चले जाएंगे आपको। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। अब यहाँ एक छोटी सी कहानी फिर मैं बताऊंगा कि सूर्य को यह ज्ञात था कि कवच कुंडल लेने के लिए इंद्र आएंगे। पहले ही स्वप्न में आकर के कर्ण को बता दे कि कल इंद्र ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनको कवच कुंडल नहीं देना। कर्ण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकता। मुझसे जो भी दान मांगने आएगा मैं आपसे दूंगा। तो वहां पर वे इंद्र जो है वह किस रूप में प्रवेश करते हैं? ब्राह्मण के रूप में। शक्र नाम के इंद्र थे उस समय, जो ब्राह्मण के रूप में वहां प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद शक्र यानी इंद्र, ये भी पूछा जाता है कि शक्र किसका पर्याय नाम है, तो इंद्र का पर्यायवाची नाम है शक्र। अब शक्र आते हैं, भूमेगा सूर्येन निवर्त गच्छन्तु भवन्तः कर्णुपगम्य भोकर्ण महत्तराम भिक्षामि याचे। थोड़ी सी हंसी भी आएगी, रूपक है, हंसिएगा, सुनिए, अच्छा लगता है। शक्र कहता है भो मेघा, यानी इंद्र कहते हैं अरे ओ मेघ, सूर्य ने निवर्त गच्छन्तु, सूर्य को निकलने दो, निकलने दो, तुम हट जाओ, निकलने दो। कर्ण उपगम्य, कर्ण के सामने जाकर कहते हैं भो कर्ण, अरे ओ कर्ण, महत्तराम भिक्षामि याचे, मुझे महान भिक्षा चाहिए, तुम बड़ी सी भिक्षा दो। महत्तराम भिक्षामि याचे, मुझे महान भिक्षा चाहिए। अब इसके कहने के बाद कर्ण क्या कहता है, सो देखिए। कर्ण कहता है, कर्ण दृढ़ प्रीतो अस्मि भगवन। आप लोग देखिएगा यहां, दृढ़ प्रीतो अस्मि भगवन कर्ण भवंतम अहम एक नमस्कार। कहता है मैं तो दृढ़ प्रतिज्ञा वत्सु भगवन, मैं तो दृढ़ प्रतिज्ञा ले चुका हूं। भवंतम एक नमस्कार, पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब कर्ण के इतना कहने के बाद आगे देखिए क्या कहते हैं। हर चीज में दुविधा, अच्छा लगेगा आप लोग को सुनने में और समझने में भी। और इस एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन बैंक को देखिएगा पलट करके। अब यहां पर मैं इंद्र कह शक्र आत्मगत अपने मन में सोचते हैं, किंग न खलु मया वक्तव्य यदि दीर्घायु भवे। अब मैं इसको क्या आशीर्वाद दूं, मेरा वचन तो झूठा होगा नहीं, देवता है, वृथा न होए देव ऋषिवाणी। देवता और ऋषियों की वाणी कभी झूठी होती नहीं। अब इंद्र अपने मन में सोचने लगे कि मैं इसे आशीर्वाद क्या दूं। यदि दीर्घायु भवे, अगर मैं इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूं, वक्षे दीर्घायु भविष्य, तब ये दीर्घायु हो जाए। यदि न वक्षे तो मूढ़िति मांग परिभवति, और यदि मैं इसे यह आशीर्वाद नहीं देता तो यह मुझे मूर्ख समझे। तस्मादु भयं परिहत्य किंग न खलु वक्षया, तब कोई ऐसा आशीर्वाद मैं क्यों न दूं इसे जिससे मेरा वचन भी रह जाए और इसे दीर्घायु भी नहीं होना है। यह सोच करके वे कहते हैं भवतु दृष्टा। अब ऐसा कहते हैं, नाटक है तो प्रकाश फैलता है, इन आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रकाश, प्रकाश फैला। भोकर कहते हैं हे कर्ण, सूर्य सूर्य के जैसे, चंद्र चंद्रमा के जैसे, हिमानी हिमालय के जैसे, सागरी सागर के जैसे, तिष्ठतु तेजसा, तुम्हारा यश स्थिर रहे। अब जो होना अवश्य संभावित था वही आशीर्वाद में भी थी, आशीर्वाद में भी कंजूसी। इतनी बड़ी वस्तु मांगने आए हैं फिर भी आशीर्वाद में कंजूसी। कहते हैं सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान, सागर के समान तुम्हारा यश स्थिर रहे, तुम्हारा यश स्थिर। अब कर्ण क्या कहता है? कर्ण कहता है भगवान किंग वक्तव्यम दीर्घायु भवे, आपने ऐसा आशीर्वाद मुझे क्यों नहीं दिया कि तुम दीर्घायु हो।
अथवा एतत् एक शोभनी का। अच्छा वैसे यह भी शोभनीय है। कुतः तो कहा गया धर्मो हि यत्नै पुरुषेण साधु भुजंग जिह्वं चपलान् पाश्रय तस्मात् प्रजापालन नौ अत्र बुद्धया हेते सुदेहेषु गुणाधारन्ते। कहता है कर, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया धर्मा ही यत्नै पुरुषेण साधु, धर्म पुरुषों के यत्न से प्राप्त होता है। जो पुरुष यत्न करता है, परिश्रम करता है, उसे धर्म की प्राप्ति हो। भुजंग जिह्वा चपलान् पाश्रय, अपनी भुजाओं से उसे अर्जित करता है, जिह्वा की चपलता से नहीं। तस्मात् प्रजा पालन नौ अत्र बुद्धया हेते सुदेहेषु गुणा धारन्ते। और राजा जो है सो सिर्फ प्रजा पालन के लिए देह धारण करता है, अपनी बुद्धि के प्रयोग के लिए। तो हम जब तक हैं इस संसार में अपने प्रजा को खुश रखेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए जो भी आपने आशीर्वाद दिया वो मुझे स्वीकार है। कर्ण यह पहले तक कह करके कहता है भगवान किम इच्छसि किमहं ददामि, आपकी क्या इच्छा है, मैं क्या दे सकता हूं। अब इसके बाद देखिए आगे। तो अब इनको तो मांगना था बड़ा बृहद चीज, तो डायरेक्ट कैसे कहते, तो कुछ मांगे नहीं, कहते हैं सत्य महतराम भिक्षाम याचो, मैं महान भिक्षा मांगता हूं। अब महान भिक्षा में ये भी क्वेश्चन आया बच्चों कि सबसे पहले शक्र ने क्या मांगा था। तो हर एक पॉइंट्स को देखते जाइएगा, सब आपको अच्छा लगेगा और क्वेश्चन भी मिलेगा, एग्जाम में पढ़ाई मदद होगी। कर्ण कहता है महतराम भिक्षाम भक्ते प्रदास्य, मैं आपको महान भिक्षा दे देता हूं। सालंकरं गोसहस्रं राम, 1000 गायों को सोने के आभूषण से सजा करके मैं आपको दान में देता हूं। अब महान भिक्षा मांग रहे थे, इसने कहा कि 1000 गाय को सोने से सजाकर, पहला यही इन्होंने कर्ण ने देना चाहा कि मैं आपको दान में देता हूं। शक्र कहते हैं गोसहस्त्रमिति, 1000 गाय, मुहूर्तकम क्षीरम पीवान, खूब दूध पीऊंगा। ने इच्छा में कर्ण, ने इच्छा में, मेरी इच्छा नहीं है, मैं गाय नहीं लूंगा, बहुत दूध पीने की मेरी इच्छा नहीं है। अब कर्ण कहता है कि ने इच्छति भगवान, क्या ये इच्छा आपकी नहीं है। इदमपि श्रूयताम, यह भी सुनिए। बहुसहस्त्रम वादिनाम ते ददाम, बहुसहस्त्रम बहुत 1000, सहस्त्र मतलब क्या होता है 1000, और बहु मतलब बहुत। बहुसहस्त्रम वादिनाम, और वादी किसका नाम है, घोड़ा का। किसका नाम है, घोड़ा। कहते हैं बहुत 1000 घोड़े मैं आपको दान में दे देता हूं। शक्र कहते हैं अश्वमिति, घोड़ा, मुहूर्तकम आरोहयामि, मुहूर्तकम मतलब होता है बहुत अधिक, खूब चढ़ूंगा। ने इच्छामि कर्ण, ने इच्छा नहीं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है, ये भी मेरी इच्छा नहीं। कर्ण कहता है कि ने इच्छति भगवान, आपकी ये भी इच्छा नहीं है। अन्यार्पि श्रूयताम, और भी है मेरे पास वस्तुएं, आप सुनिए। वारणाम एकम बिंदम अपि ते ददाम, वारणा नामक एक हाथी मैं आपको दान में दे देता हूं। शक्र कहते हैं गजमिति, हाथी, मुहूर्तकम आरोह्याम, बहुत अधिक चढ़ूंगा। ने इच्छामि कर्ण, ने इच्छामि, नहीं 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 कर्ण, ये भी मेरी इच्छा नहीं। अब बेचारा कर्ण सोच में पड़ जाता है, कहते हैं कि ने इच्छति भगवान, यह भी आपकी इच्छा नहीं है। अन्यार्पि श्रूयताम, तो अगला सुनिए। अपर्याप्तम कर्ण राम, अपर्याप्त सोना देता हूं आपको, जितनी मर्जी उतना सोना ले लीजिए। अब शक्र कहते हैं वैश्वाक इच्छा, लेकर जाऊंगा सोना, एकदम नाटक करते हैं, सोचते हैं किंचित गत्वा, लेकिन जाऊंगा कैसे उतना सोना उठाकर, जा नहीं पाऊंगा। ने इच्छामि कर्णम, ने इच्छामि, सोना ले जाने का भी मेरा मन नहीं। अब बेचारा कर्ण फिर से चिंतित। अब इस परिस्थिति में वो कहता है शक्र, कर्ण कहता है तेन ही जित्वा पृथ्वी ददाम, तो आप रुकिए, मैं पूरी पृथ्वी जीत कर आपको दान में देता हूं। वीर जीत चुका था पूरी पृथ्वी, हस्तिनापुर के सगे संबंधियों को छोड़ करके पूरी पृथ्वी अपनी विजय यात्रा में कर्ण जीत चुका था।
तो कहता है कि मैं पूरी पृथ्वी जीत कर आपको दान में दे देता हूं। शख्स कहते हैं पृथ्व्याम किं करिष्यामि, मैं पृथ्वी का क्या करूंगा, क्योंकि उनको चाहिए तो कुछ और था और बुलवाना चाहते थे कर्ण के मुंह से। अब कहते हैं कर्ण तेन ही अग्निहोष्ट फलम ददामि, तब मैं अग्निहोष्ट फल आपको दान में दे देता हूं। अब शक्र कहते हैं अग्निहोष्ट फलेन किं कार्यम, अग्निहोष्ट फल का क्या काम। कर्ण कहते हैं तेन ही मच्छिरो ददामि, तब मैं अपना झल्ला जाता है बेचारा का, कहता अपना सर ही काट कर मैं आपको दान में दे देता हूं। मत शिरो, मत जोड़ शिरो, मत शिरो हो जाता है, संधि विच्छेद में पूछा जा सकता है। मत जोड़ शिरो, मैं अपना सिर ही काट कर आपको दान में देता हूं। सख्त कहते अब यहाँ कहते हैं ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, तुम जाइए। कर्ण कहता है नौ भेतव्यम, नौ भेतव्यम, डरे नहीं आप, डरे नहीं, प्रसिद्धु भवान, प्रसन्न हो आप। अन्याद भी सुनिएता, एक और चीज है मेरे पास, उसको सुनिए। अब क्या दे रहा है सो सुनिए। थोड़ा तेजी में मैं खींच रहा हूं कि आप लोग का टाइम अधिक जाया ना हो, इसलिए, नहीं तो व्याख्या बहुत बेहतर ढंग से मैं और भी कर सकता हूं, लेकिन मैं तेजी में खींच रहा हूं, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, ये मेरा भरोसा है, समझ जाएंगे। अंगे, अब कर्ण क्या दान में देने की सोच रहा है, ध्यान रखिए। अंगे सहित जनितम मम देह रक्षा, अंगे सहित जनितम मम देह रक्षा, अंग के साथ जन्म लेने वाला मेरी देह रक्षा के लिए देवासुर अपीन भेद्यम इदम सहस्त्र से, हजारों देवी देवता और दानव मिलकर के भी जिसका भेदन नहीं कर सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते, देयं तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम, मैं आपको अपने कवच के साथ 2 कुंडल भी दान में देता हूं। प्रीत्या मया भगवते रुष्टम यदि स्यात्, अगर आपकी प्रीति हो, आपकी इच्छा हो, तो आप बोले, मैं वो दोनों दान में दे देता हूं। शक्र कहते हैं सहर्षम ददात ददात, क्योंकि उनको वही चाहिए था, इतना देर से तो नाटक कर रहे थे, चाहिए क्या था, कवच और कुंडल। तो कहते हैं ददात ददात, दे दो दे दो। कर्ण कहता है, आप अपने मन में सोचता है बेचारा, इस एवाज से काम था, इन्हें इनसे काम था, कवच और कुंडल चाहिए था। किंग खल में कपट बुद्धि कृष्ण सुपाया, यह निश्चय कृष्ण की कपट बुद्धि है और उन्हीं का उपाय है हमको कमजोर करने के लिए मेरा कवच और कुंडल दान में मांगने भेज दी। उनको तो पहले से पता था, इस नाटक में जिक्र नहीं है, लेकिन पहले से कर्ण को पता था। सो अपनी भवति, कहता है वो अच्छा है, वो जो भी हो, धिक युक्त अनुचित सोचता, मेरा ऐसा अनुचित सोचने पर धिक्कार है, ये मांगने वाला याचक है और मैं दानी हूं, इसीलिए दानवीर कर्ण कहा जाता है। दान करने से पहले कर्ण सोचता नहीं था, अगर सूर्य पूजा के बाद उससे कोई कुछ भी मांग दे तो निश्चित तौर पर देता। न अस्ति संशय, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। प्रकाशन रहता, अब फिर से प्रकाश आ जाता है, नाटक बढ़ रहा है आगे। अब उसका सारथी होता है नकुल सहदेव का मामा सल्लेराम, जो अंतिम युद्ध अर्जुन के युद्ध में उनके सारथी होते हैं और कौरव पक्ष के सेनापति भी उसके बाद बनते हैं। अब सल्लेराज आते हैं। ये भी पूछा गया है कि कर्ण को रोकने कौन आया था। सल्लेराज महाभारत में इसको नहीं दिखाया गया है और महाभारत में इसका जिक्र भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस नाटक में इसका जिक्र है। तो देखिए सल्लेराज आते हैं, क्या कहते हैं, अंगराज नौ दातव्यम नौ दातव्यम। ये भी क्वेश्चन बना है कि कर्ण कहाँ के राजा थे, तो अंग देश के राजा थे, इसीलिए अंगराज से संबोधन किया गया है। कर्ण कहाँ के राजा थे, अंग देश के, याद रखिएगा। तो अंगराज नौ दातव्यम नौ दातव्यम, कहते हैं अंगराज नहीं दीजिए नहीं दीजिए। कर्ण कहता है सल्लेराज अलवरम बारी तुम, कहते हे सल्लेराज मुझे ना रोके, बस देखें शिक्षा क्षति काल प्रयाता, शिक्षा क्षय हो जाती है समय के साथ। अब देखिए आज से 20 साल 25 साल पहले जो लोग पढ़े, आज उनकी शिक्षा धूमिल होती जा रही है। जो अपने आप को अप टू डेट नहीं रखेंगे, शिक्षा में नया नया संशोधन होता जाता है, हर चीज में संशोधन होता है। अपने सेलफोन का भी क्या करते हैं, अप टू डेट करते हैं कि नहीं करते, तो हर चीज में अप टू डेट मांगता है, आधुनिकीकरण सबका होना चाहिए। तो क्या कहते हैं कल, शिक्षा क्षय काल प्रयास, शिक्षा समय के साथ क्षय हो जाती है।
सुबुद्ध मूला नित्यंति पादपा। वृक्ष भी धीरे धीरे समाप्त हो, जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, जल भी अपने स्थान पर ही सूख जाता है। हूतम चौदतम चौदथ, जो दिया गया है लिया गया है, यानी यश ही स्थिर रहता है। और वास्तविकता है, आज अगर कर्ण अपने कवच और कुंडल को दान नहीं किए होते तो आज जितना महान कर्ण को माना जाता है शायद उनके महानतम में बट्टा दे जाता। ये अलग बात है कि महाभारत का परिणाम बदल जाता या क्या होता, नारायण थे जिस तरफ वही होता। लेकिन आज अगर दुनिया याद करती है दानवीर कर्ण को तो किस कारण से याद करती है, इतना आप भी समझ सकते हैं। उनकी दानवीरता के लिए कवच और कुंडल को दान करने की, जानते हुए कि ये मेरा जीवन है, अपने जीवन को उन्होंने दान कर दिया। तस्मात् गृहताम निकृत ददाति, उसके बाद अपना कवच और कुंडल निकाल करके इंद्र को दान में दे देते हैं। तो ये आपका चैप्टर था बच्चों, हमारे ख्याल से आप समझे होंगे। अब मैं इस कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ जो पूछे जाते हैं अक्सर इससे क्वेश्चन मैं एक बार ऊपर से लेता हूं और क्वेश्चन पर मैं जिक्र करूंगा। आप लोग पैशन से सुनिएगा, जब तक देखिए पूरा मेरी बात को नहीं समझिएगा तो कमांड नहीं होगा और ज्ञान नहीं होगा। टू द पॉइंट अगर आप करते हैं तो वो अलग चीज है, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को, ये कर्णस्य दानवीरता पाठ कैमा पाठ है आपका 12वां पाठ, ये कहां से लिया गया है तो भास रचित कर्णभार नामक नाटक से लिया गया। कहां से लिया गया है, भास रचित कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है। यह इसका कथानक कहां से ग्रहण किया गया है, महाभारत से। महाभारत में कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण किस ओर से युद्ध करते हैं तो कौरव पक्षों की ओर से युद्ध करते हैं। कर्ण के शरीर के साथ क्या उत्पन्न हुआ था, कवच और कुंडल। अर्जुन किसकी सहायता के लिए आए थे, इंद्र किसकी सहायता के लिए आए थे, अर्जुन की सहायता के लिए आए थे। इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा, कवच और कुंडल मांगा था। किस नाम के इंद्र थे उस समय तो शक्र नाम के इंद्र थे। सबसे पहले कर्ण ने क्या देना चाहा तो 1000 गायों को सोने से सजाकर, सालंकारम वो सहस्त्रम। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं। आगे बढ़िए। अब तो बहुत सारी चीजें उनको दिया गया है, देने का चर्चा किए हैं, उन सब का जिक्र करेंगे, मैंने चैप्टर में कर ही दिया हूं। अब कहा जाता है क्या सदा स्थिर रहता है, तो दिया गया जो लिया गया है वही सदा स्थिर रहता है। कवच कुंडल कैसा था तो देवासुरैरपि न भेद्यम, शास्त्र से हजारों देवी देवताओं के द्वारा भी हुआ, भेद्य नहीं था। देवा असुरैरपि न भेद्यम शास्त्र से, मतलब 1000 देवता और दानव दोनों मिलकर के भी उसका भेदन नहीं कर सकते थे, ऐसा कवच और कुंडल था। किसने रोका कवच कुंडल देने से तो शल्यराज ने रोका। कर्ण कहाँ के राजा थे, अंग देश के राजा थे। कहाँ के राजा थे, अंग देश के। चलिए ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैप्टर को समझे होंगे और लगातार साथ बनाए रखें। हम संस्कृत के को पूरा करते हुए दूसरे विषय की ओर चलेंगे, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा पूरी तैयारी करूंगा। आज के लिए धन्यवाद।